झारखंड में बिजली की नई टैरिफ की घोषणा आज 30 अप्रैल को कर दी जाएगी। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। टैरिफ 1 मई से पूरा राज्य में प्रभावी हो जाएगा। JBVNL ने झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर में प्रति यूनिट 2 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट है, जिसे बढ़ाकर 8 रुपया 65 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस वर्ष बिजली टैरिफ में 50 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मासिक फिक्स चार्ज भी 20 से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले पर इसका असर नहीं पड़ेगी, क्योंकि 200 यूनिट तक बिजली झारखंड में मुफ्त है। पिछले 2 सालों में टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। हालांकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक सब्सिडी दी जाती है। 400 यूनिट से अधिक का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर सबसे ज़्यादा टैरिफ का असर पड़ेगा। उन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी या छूट नहीं दी जाती है। बिजली बिल में बढ़ोतरी झारखंड में एक बार फिर से मुद्दा बन सकती है। इस बढ़ोतरी के खिलाफ CPI नेता अजय कुमार सिंह ने कहा कि इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। JBNL अगर 2 रुपये बिजली की बढ़ोतरी करने जा रहा तो उसका कम्युनिस्ट पार्टी कड़े शब्दों में विरोध करती है और तत्काल प्रभाव से कहती है कि अगर बढ़ोतरी करने कुछ पैसों की बढ़ोतरी करे, और इसका हम तत्काल विरोध करते हैं। विरोध करने का ये बोलते हैं कि इतना महंगाई एक बार 2 रुपये यूनिट बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है JBNL, और जिस राज्य से पूरे देश में आपने देखा कोयला से बिजली उत्पादन होता है, उस राज्य में अगर ये स्थिति रहेगी, ये दयनीय सवाल उठता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हम कहना चाहेंगे कि JBNL में जो आप बढ़ोतरी कर रहा है, बिजली बिल में जो बढ़ोतरी कर रहा है, बिजली का यूनिटों में प्रति यूनिट बढ़ोतरी कर रहा है, ये कहीं नहीं हर घर को और हर आवाम को एक महंगाई के बोझ तले दबाने का काम करे। बिजली एक 24 घंटा उपलब्ध नहीं रहती है। और दूसरी चीज मेरा संरचना करना कि बिजली बोर्ड का दायित्व बिजली प्रोवाइड करना जनता को, मीटर प्रोवाइड करना जनता को। वो केवल महंगाई का बोर्ड जो होता है, सरकार का बोर्ड जो होता है, महंगाई पर रोक लगाने के लिए बनाते थे। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये पब्लिक का ये मेन चीजें होती है। हेल्थ, बिजली आज की जरूरतमंद चीजें हैं, जिसको महंगाई सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम बढ़ोतरी करे ताकि बिजली बोर्ड नुकसान में नहीं जाए। लेकिन जिस तरह से हमने 2 रुपये प्रति यूनिट, 3.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य है ये, और 3.5 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 2 रुपये प्रति यूनिट अगर बिजली का बढ़ोतरी होता है तो कितना बड़ा यहाँ के लोगों पर एक जेबों पर बोझ पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। इसलिए हम फिर मांग करते हैं, नहीं तो हम सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टियां बिजली बढ़ोतरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करे तो समझ में आता है। 10-20 पैसा 50 पैसा तक एक समझ में आता है, लेकिन अचानक 2 रुपये प्रति यूनिट, ये तो सवाल खड़ा था किसके लिए ये बिजली उत्पादन किया जा रहा है। पहले 6 रुपया 65 पैसा, अब 8 रुपया 65 पैसा। इसके बीच में आपने देखा था स्मार्ट मीटर के नाम पे लाखों के लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। अब वैसे लोग भी डर रहे हैं जो 200 यूनिट बिजली फ्री लेते हैं, अब उन्हें 400 अगर होता है तो उन्हें भी 2 रुपया बढ़ा करके बिल देना चाहिए। नहीं, ये JBNL की एक साजिश भी हो सकती है कि 200 झारखंड सरकार ने जो 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया है, आप 8 रुपये 65 पैसे बिजली यूनिट को कर देंगे। तो हमारा सवाल ये था कि आप 2 रुपये पर क्यों बढ़ाने का प्रयास करके? आपको जनता से बात करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को बात करना चाहिए, जनता के प्रतिनिधियों को भी बातों को रखना चाहिए। ये महंगाई को बढ़ाने वाला है, यहाँ के आम लोगों का बजट पर बोझ देने वाला है। यहाँ का जो नागरिक
लोगों का जो अधिक से अधिक होना चाहिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर आपने देखा अनाप शनाप बिल आता है घरों में। जब अनाप शनाप बिल आता है लोग ऐसे ही परेशान हैं, और ऊपर से 2 रुपया का बिजली कटौती। तो ये अबुआ दिसुम अबुआ राज का राज्य है। हमारी जनता ने अबुआ दिसुम अबुआ राज की सरकार को चुना है, जो अबुआ दिसुम के लोगों की यहाँ की जनता के प्रति जवाब दे वो सरकार। और बिजली बोर्ड को सोचना चाहिए कि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो अबुआ दिसुम की सरकार है, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए सरकार है, ना कि कॉरपोरेट घरानों के लिए ये सरकार है। ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का लाभ वो नहीं काम करे। एक तरफ से बिजली ऑफिस में अब सरकारी कर्मचारियों की बहाली नहीं होती है, सरकारी कर्मचारियों की बहाली नहीं है। कितने लाखों आपने सभी को प्राइवेट सेक्टर को बिजली वसूली से लेकर बिजली संचरण सभी आपने काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। तो सरकार के प्रति वफादार बनिए, इस कटौती का हम खिलाफ करेंगे। अब सड़क पर भी उतरकर इसका विरोध करेंगे। अब सभी की नजरें आज आयोग द्वारा घोषित होने वाले दरों पर टिकी है। माना जा रहा है कि वृद्धि 1 रुपये से कम लगभग 25 से 50 पैसे तक की हो सकती है। हालांकि 200 यूनिट का निःशुल्क बिजली और इसके बाद 200 से 400 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का जारी रहेगा। इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।